मित्रों नमस्कार। साथियों, विकलांग साथी ट्रस्ट के आज के पटल पे हम आपके लिए कुछ प्रेरक बातें, कुछ प्रेरणा के रूप में आपसे कुछ बातचीत करने का मन है। मित्रों, लॉकडाउन है, हम लोग मिल नहीं पाते हैं, आमने सामने बात नहीं हो पाती, तो कुछ थोड़ी सी बातें करें। हमारे पास पत्र आए हैं कि बड़ा हम निराश हैं। हमारे दिव्यांग व्यक्ति प्रायः ये कहते हैं कि हम बहुत निराश हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम तो बेकार हैं। तो उसी दिशा में हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ये मनस्थिति है, आपके शारीरिक रूप में कोई कमी हो सकती है, आपके पैर दिक्कत हो, आपकी आंखों में प्रज्ञाचक्षु हो, या आपके हाथों में कोई दिक्कत आ गई हो, या आपका थोड़ा सा बोलने या सुनने में सेरेब्रल पाल्सी हो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, एक बात बहुत जरूरी है ध्यान रखने की, कि आपको बहुत लोग कहते हैं कि अरे तुम तो बेकार हो गए। मैं स्वयं विकलांग हूँ, दोनों पैरों से विकलांग हूँ, और मैं व्हीलचेयर पर्सन हूँ। और शुरू में तो मैं जो पैदा हुआ था 1953 में, तो मैं बैठे बैठे थोड़े दिनों के बाद जब 2-3 साल था तो बैठे बैठे चलता था, घिसट के चलता था। फिर मेरे पिताजी ने एक गाड़ी बनवाई, उसके साथ मैं स्कूल जाने लगा। स्कूल जैसे कि वहाँ पर पैदल घिसट के जाता था, तो कुछ गाड़ी की बनी। पढ़ाई करने के बाद मैं केंद्रीय सरकार की सेवा में लिफ्ट की संवर्ग में नौकरी पाई। फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी पद पे आकर के मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया है, बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में किया है, लेकिन उनके अंदर की क्षमता, उनके अंदर अतिरिक्त जिजीविषा, अतिरिक्त संकल्प शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए सतत प्रेरित किया है। इस विषय में मैं एक बताना चाहूँगा आपको। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे पिताजी से बहुत लोग कहते थे कि आपका लड़का तो विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया। तब तो कहा जाता था अपाहिज हो गया, लंगड़ा हो गया, इस तरीके से बातें की जाती थी। लेकिन हमने हमारे पिताजी ने एक बात हमको सिखाई कि दुनिया का ये शोर है, इस शोर में तुम कभी कहीं खो न जाना। दुनिया के कमतर होने के किंचित भी तुम शोर नहीं है। दुनिया में कमतर होने का किंचित भी तुम शोर नहीं हो। झूठ मूठ की मक्कारी से, झूठ मूठ की मक्कारी में माना तुम पुरजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर मक्कारी, झूठ मूठ की ताकत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर सकारात्मक भाव है। तो वो उसी बात को मैंने लिखा है, तो दुनिया के कमतर होने का किंचित भी तुम शोर नहीं हो। झूठ मूठ की मक्कारी में माना तुम पुरजोर नहीं हो, किंतु लक्ष्य हासिल करने में बिल्कुल भी कमजोर नहीं। अब लक्ष्य हासिल करने के लिए हमको आगे ढूंढना पड़ता है, हमको आगे परिश्रम करना पड़ता है, हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ कठिनाइयाँ और संकल्प अपने अंदर व्रत, एक धारणा, मतलब एक अहद हमको करना पड़ता है। हम अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। दृढ़ निश्चय करके हमको आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। हमारे अंदर सबसे पहली बात तो मैं 4-5 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, और उस बातों को अगर नोट कर लेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सफलतम होगा। आगे आप कीर्तमयी होंगे। आप देख लीजिए, बहुत सारे, मैं उन दिव्यांग हस्तियों के नाम लूँ अगर, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा का नाम तो आप जानते होंगे। उन्होंने पैर कट गए थे दोनों ट्रेन के नीचे, आप बहुत जानते हैं, सब लोगों को पता है। पैर कटने जाने के बावजूद उन्होंने पहाड़ों की चोटियों को पर चढ़ के झंडा, तिरंगा भारत का झंडा फहराया, और पद्मश्री में नहीं। लेकिन उनके अंदर ये क्या बातें थी, बहुत से लोगों ने उनको रोका होगा, आप क्या करोगे, ठीक है, अब अपाहिज हो गई, ये सब कुछ हो गया। उन सब चीज़ों से वो घबराई नहीं। उनकी लक्ष्य, उनसे मैंने बात किया है, उनसे मैंने एक बार इस बात के लिए हमने बहुत उनका साक्षात्कार लिया, कई बार उनसे बातचीत हुई है।
तो उन्होंने भी बताया कि हमारे अंदर बहुत हम लोगों को भड़काने का प्रयास हुआ कि कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने उनके इस परामर्श को बिल्कुल एक किनारे फेंक दिया। और आपके अंदर अक्सर देखा होगा, आपने एक लेखक का नाम शायद सुना हो या न सुना हो। एक लेखक हुए हैं विन्नी द पूच, उनकी किताब हुई विन्नी द पूच। ए मिल ने ये लिखा है विन्नी द पूच। विन्नी द पूह में उन्होंने लिखा है, और वो भारत के और विदेशों के अमेरिका वगैरह में ये सबसे पहले स्लोगन ऑफिस में लिखा होता है कि क्या लिखा होता है। एक स्लोगन लिखा होता है कि आप उससे भी कहीं ज्यादा बहादुर हैं जितना कि आप अपने को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना कि आप अपने को मान चुके हैं। जितना आप अपने कमजोर मानते हैं, लेकिन वो कमजोर से भी ज्यादा कहीं आप बहुत मजबूत हैं, और उससे कहीं ज्यादा होशियार हैं। आप कहते हैं कि अरे मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे तो मुझको बुद्धि नहीं है मुझे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर कौशल है, आपके अंदर बड़ी जिज्ञासा, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर बुद्धि है, ईश्वर ने दिया है। अब मैं बताऊं, मैं 30 सितंबर 2014 को रिटायर हो गया। उसके बाद मेरा हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई, और हमारा ये जो विकलांग साथी ट्रस्ट है इसका तो मैं कार्यकर्ता ही था, जाता था, दिव्यांगों से मिलता था, बहुत अच्छी बातें होती थी, उनका मनोबल बढ़ाता था। लेकिन अभी जब से लॉकडाउन कोरोना का कार्य हो गया, मैं चुपचाप बैठा था। मुझे लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊँ। मैंने उस समय क्या सोचा, एक नई सोच सोची। मैं एक दिन यूट्यूब देख रहा था, किसी का संभवतः दशमलव चैनल देख रहा था, उस पर विकलांगों से संबंधित बहुत बातें अच्छी बताई जाती हैं, और विकलांगों के क्या नियम हैं, क्या उनको क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा वो करते हैं, ललित कुमार जी। उनको सुनना होता तो मैंने क्या सोचा कि मैं भी क्यों ना एक यूट्यूब अपने दिव्यांग भाइयों के लिए बनाऊं, उनको सशक्तिकरण के लिए बनाऊं। हमारे कुछ साथियों को सहयोग भी मिला, जैसे अशोक कुमार हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता हैं, अंजलि अग्रवाल जी हैं, प्रिया चतुर्वेदी जी हैं, चित्रा गुप्ता भी का सहयोग मिलता है, अरुणिमा सिन्हा जी ने भी कहा, प्रवीण सिन्हा जी का सहयोग रहा, तीन सब लोगों का सहयोग रहा। बहुत अच्छा काम भी चल रहा। अब उस समय जब यूट्यूब हमने बनाना शुरू किया था तो मुझको ये भी नहीं पता था यूट्यूब को कैसे शुरुआत की जाती, और यूट्यूब हमने बनाया। यूट्यूब पे यूट्यूब कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें हम यूट्यूब से ही सीखी, और आज मैं यूट्यूब पर मतलब सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। और इसके पीछे हमारा कतई ये लक्ष्य नहीं था, नहीं है कि मैं इसमें मनी अर्न करूं, पैसा अर्न करूं। मेरा शुद्ध संकल्प है स्वांता सुखाय, और स्वांता सुखाय वो मेरा क्या है कि दूसरों दिव्यांग लोगों का और कमजोर दिल वाले सकलांग लोगों का, और जो गरीब लोग हैं या जो मन से टूटे हुए लोग हैं, जो चिंतन नहीं करते, जो मतलब अवसाद में ग्रस्त हैं, उनको मैं कुछ प्रेरित कर सकूं और उनको कुछ आगे बढ़ने के टिप दे सकूं, उनका मनोबल बढ़ा सकूं। जो अकेले हैं उनको उनसे संवाद स्थापित कर सकूं। ये हमारा उद्देश्य इस यूट्यूब चैनल बनाया, और काफ़ी अच्छे मात्रा में मैं मंगलवार को सब पूरी बात करूंगा कि कहाँ से किसके पत्र आए, कौन से हुआ। अभी कल आपने एक देखा होगा वीडियो, कल की बात है, कल ही शायद संडे को प्रसारित हुआ है, कामिनी श्रीवास्तव जी का। कामिनी श्रीवास्तव जी के दोनों हाथ नहीं हैं, आपने कल देखा होगा, उनकी बातचीत सुनी होगी यूट्यूब पे। उनके कामिनी जी के दोनों हाथ नहीं हैं, और वो रेल दुर्घटना में उनका हाथ कट गया था, और उन्होंने इतना बड़ा हासिल मुकाम किया है। आज वो क्लास 1 अधिकारी हैं, और बहुत कई मतलब उनके दर्जनों उनको सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन कहीं उनके अंदर अहंकार नहीं है, कहीं उनके अंदर इस बात की पछतावा नहीं कि मेरे दोनों हाथ नहीं। उनके पति बड़े सहयोगी, जब उनका संकल्प था तब सब कुछ मिलते गए, तब पति भी मिले, परिवार भी मिला। अगर वो उस जगह पे हाथ बैठ गया था, उनके माँ बाप इस प्रकार से कहते कि अब बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल असहाय होकर, अवसाद होकर के बिल्कुल एक जीवन को भार की तरीके से जीते। आज उन्होंने न केवल जीवन को बड़े तरीके से जिया है, कई सकलांग लोगों को उन्होंने मदद की है, और उन्होंने आगे बढ़ा करके लोगों को स्वरूप प्रदान किया है, लोगों को
छवि बदली है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है, लोगों को प्रेरित किया है। उसी तरीके से हमारा और आपका भी यही संकल्प होना चाहिए। अगर हम आप बढ़े हैं तो आगे लोगों को बढ़ने के लिए हम उनको अवसर दें, उनको दृढ़ता दें। ये तो ये बात हुई। दूसरे, अब हम उन 4 बातों पे आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या आपको इन 4 बातों पे करना है। मैंने कुछ लिख रखा है आज आपको बोलने से पहले। तो उसमें पहला एक बात है, मेहनत और कोशिश से पीछे न हटना, नया सीखने के लिए तैयार रहना। भाई देखिए, कुछ भी बगैर मेहनत से, जो सकलांग है या कोई भी हो, गरीब हो या अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हो, ग्रेजुएशन किए हुए बेकार बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जो नहीं बेरोजगार किए हुए हैं वो भी घूम रहे हैं। तो इसलिए उनसे भी निवेदन है, आप अपने दिव्यांग साथियों से भी निवेदन है कि पहले तो आपको मेहनत करना सीखना। मेहनत करने के साथ अब मेहनत करें तो काहे की मेहनत करें, कोई आप अपने लिए एक चयन करो, रोजगार किस तरह पढ़ना है, किस तरीके से क्या काम करना है, कुछ पढ़ाई लिखाई करना है, कौशल हासिल करना है, उसकी तरफ से एक उद्देश्य बनाओ, उस उद्देश्य पे चलने के लिए परिश्रम करो। खाली सोचते न रहो, उसको परिश्रम करो। दूसरा है, अगर आपके साथ बुरे हालात में धैर्य और संयम रखें। सबसे बड़ी सफलता की बात है, कोई कितना कठिन परिश्रम आ जाए, कितना कठिन से कठिन परिश्रम आ जाए, उसमें बुरे हालात में, अभी मैं थोड़ी देर में एक कविता आपको सुनाऊंगा, दिव्यांग ने किस प्रकार से परिश्रम करके आगे बढ़ी है और किस प्रकार से उसने आगे, कविता नहीं मतलब एक घटना बताऊंगा, और वो दिव्यांग ने दूसरे को किस प्रकार से उस लड़की ने आगे लोगों का सहयोग किया है। तो इस प्रकार से आपको बढ़ना। तीसरा है, कभी भी प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना न हो। प्रतिशोध, अगर आप प्रतिशोध लेंगे तो सारी ऊर्जा प्रतिशोध को लेने के लिए, प्लान बनाने में, योजना बनाने में, दूसरों का सहयोग कर लेने में, जब गलत काम करके उसको मारने या उसको उससे बदला लेने का काम करोगे तो आपकी सारी ऊर्जा नकारात्मक रूप से लग जाएगी। आप नकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार के विचार ही क्यों करते जिसमें आपकी ऊर्जा, जो संचित ऊर्जा है, जो सकारात्मक काम में लग के आपको आगे बढ़ा सकती है, तो उसको नकारात्मकता में डालकर क्यों नष्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसा भी नहीं करें। और तीसरा बात है, आप क्षमा करना सीखें और क्षमा मांगना भी सीखें। अगर आप किसी की गलती आपसे हो गई, किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी के द्वारा आपका कोई नुकसान हो गया है, तो उसकी अगर वो छतपोत नहीं कर सकता, छतपोत कर देता है, या आपको कुछ गलती से कह गया है कभी भूले से, तो उसको क्षमा करना सीखें। क्षमा आप अगर करेंगे तो आपके अंदर संतोष होगी, उसके ऊपर ये बिल्कुल द्वेष एक मनोग्रंथ ने पैदा होगी। जब मिलेगा तो उसको देखेंगे, ऐसा करेंगे, इसको तो ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब बातें आपके अंदर से निकल जाएंगी। तो आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा में, जो आपकी ऊर्जा उस चिंतन करने में, जो उसको नुकसान करने में लग सकती थी, उसको आप सकारात्मक रूप में अच्छा काम करने में लगा सकते हैं। तो आपकी ऊर्जा बचेगी, आपकी ऊर्जा का अपव्यय नहीं होगा, इसको बचा सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ी बात है कि महत्वाकांक्षी, परंतु लोलुप न बढ़ो। तो मतलब ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। महत्वाकांक्षी ये पद है, आज ये पद है, इससे बड़ा पद है, ये तो है महत्वाकांक्षा। हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना, दिव्यांग है तो क्या हुआ, बेरोजगार हैं तो क्या हुआ, आप गरीब हैं तो क्या हुआ। अब खाली दिव्यांगों की बात नहीं करें, आप महिला हैं तो क्या हुआ, पुरुष हैं तो क्या हुआ, सब कुछ है। आप बन सकते हैं, आप महत्वाकांक्षी बनिए। आप अगर क्लर्क बनते हैं तो पीसीएस भी बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़े दुकान के मालिक, एक प्रतिष्ठान के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट तैयार करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट तैयार करके आपको उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा। तो आप महत्वाकांक्षी बनिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको ऊंचे जाना है, आपको गौरव हासिल करना है। लेकिन गौरव हासिल के साथ साथ आप लोलुप न बनिए कि नहीं आप दूसरों, हाँ ठीक है, आप दूसरों को देख करके ये न करें, ईर्ष्या द्वेष न करें। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको एक कहानी जो बताना चाहूँगा, ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है, सत्य घटना है। एक मेरी जानने वाली महिला बैंक में एम्प्लॉय थी, उनका नाम बताना उचित नहीं है, और बैंक एम्प्लॉय थी, बैसाखी लगाकर चलती थी। बैसाखी लगा करके वो अपने ऑफिस से निकल करके एक जगह पर कहीं जा रही थी। उस समय इतना दौड़ नहीं था कि ट्राईसाइकिल हो, ये सब कुछ हो, वो जा रही थी शायद रिक्शा उक्सा के लिए, और उनके पीछे तीन युवा लड़के लग गए और वो
उनके साथ व्यभिचार करना चाहते थे, उनको पकड़ के ले जाना चाहते थे। खैर पकड़ लिया, विकलांग थी, क्या कर सकती थी बेचारी, रिक्शा वाला छोड़ के चला गया। और जब वो उसको उसी बीच में उसको कुछ ऐसा लगा, उसके अंदर भाव और संकल्प शक्ति आए, उसने अपनी एक बैसाखी घुमा के मारी एक आदमी को, उसकी नाक दांत टूट गई और गिर पड़ा बड़ी जोर से, और दो जो थे उसका खून बहते देख के भाग गए। अब एक जो उठा था उसको जब वो हुआ तो उसने मारा तो गिर पड़ा, बेहोश हो गया, लेकिन उस महिला ने प्रतिशोध नहीं, अपना दुपट्टा उतारा और उसका खून पोंछा और उसका बांधा, और खून पोंछ करके बांधा, तो उसको होश आया तो चला गया। तो उसने कहा कि अब ठीक है, तुमने ये गलत किया, अब तुम जो है इस तरफ इन साथियों को छोड़ दो साथ और कल मेरे पास आना। तो कहा नहीं बहन, अब बहन मेरे क्षमा कर दो। कहन बहरहाल कल आना तो मेरे पास आया। उसको वहाँ पे उस समय पंजाब टाइपिंग कॉलेज सीतापुर में चल रहा था, वहाँ पे उसको एडमिट कराया उस लड़की ने, और टाइप सीखा। टाइप सीखने के बाद नौकरी मिली या क्या मिला वो तो नहीं पता, लेकिन उसको नौकरी मिलने के बाद उसने कचहरी में अपनी टाइपिंग एक मशीन ले ली। मशीन लेने में भी उसको बैंक से लोन दिलाने में भी उस लड़की ने मदद किया, और उसका कमाई चल गई। फिर वो एक दिन बैंक गया और लड़की के पैर छुए, कहा इसको दक्षिणा का नाम रख लो, हमारा ये पैसा बैंक में कुछ जमा हो गया। तो सकारात्मक सोचिए, प्रतिशोध न करिए, दूसरे का राह बदल दी। आज वो लड़का भी उसको राखी बंधवाता है, और वो बैंक की वो महिला वो तो अब रिटायर हो गई और पीओ ब्रांच मैनेजर होकर के रिटायर हो गई, और उसके बच्चे हैं, सब कुछ है। उसका उस लड़के से आना जाना भी है, जो लड़का कभी छेड़ता। अब उसका एक दूसरा रूप हो सकता है, उस लड़के के लिए वो करती है, पुलिस में रिपोर्ट कराती है उसको। पुलिस में रिपोर्ट कराना जरूरी है, अच्छी बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि जब कोई गलत करे तो पुलिस में रिपोर्ट न कराएगी, लेकिन उस समय उसका जो निर्णय था कितना उच्च था, और उसने इस निर्णय का पालन करते हुए कितना अच्छा काम किया। तो मित्रों, आप भी अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए शुभ हो। मैं कल फिर मिलता हूं मंगलवार को आपके पत्रों के साथ। और मित्रों, एक चलते चलते एक और बात बताना चाहता हूं, 15 अगस्त के दिन आप हमारा यूट्यूब चैनल देखना न भूलिएगा। यूट्यूब चैनल पे 15 अगस्त को हमारे दिव्यांग कवियों की कविताएं भारत पर्व मना रहे हैं। भारत पर्व पे आप लोग जुड़िए हमारे साथ उल्लास से। 15 अगस्त को देश की गौरव को आप भी सलाम करें, प्रणाम करें, नमस्कार। तब तक खुश रहें और सुखी रहें, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ संकल्प रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।